अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इन परिंदों को जाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि जिस अंदाज़ से ये जा रहे होते हैं वो अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका। यकीनन सबको ही अच्छा लगता होगा क्योंकि ये लाइन में जा रहे होते हैं। और इनको देख के मुझे हमेशा ये बात याद आती है कि हम इंसान जो है ना, अगर हमको कहा जाए कि आपने लाइन में कहीं जाना है या लाइन में खड़े होना है तो हम बिल्कुल वो बात नहीं मानेंगे। स्पेशली तब जब हमको कुछ कहा जाए, तब तो हम और एक दूसरे में घुस-घुस के जाएँगे आगे। तो हमसे तो ये परिंदे बहुत अच्छे हैं जो कि लाइन में जाते हैं, और जब उनके शाम को घर आने का टाइम होता है और सुबह जब वो अपने खाने-पीने के लिए निकलते हैं तो भी उनका यही स्टाइल होता है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जी ये देखें, नाश्ते का टाइम था और नाश्ते में मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया, बस ये देखें एप्रिकॉट्स लिए थे ड्राई, और साथ कुछ नट्स वगैरह थे वही लिए थे, और साथ मैंने दूध का कप ले लिया था। बस यही था मेरा नाश्ता। आजकल मैं थोड़ा कम ही नाश्ता कर रही हूँ, बल्कि खाना-पीना ही मैंने कम किया हुआ है। हस्बैंड को मैंने पराठा बना के दे दिया था क्योंकि उनको पराठे जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इसलिए क्योंकि इसका मैंने सुबह ही इसको शेयर कर दिया था, ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे। तो यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप में से नहीं किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे सिलाई वाले चैनल पे, तो उनको यहाँ पे मैं थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ कि अगर आपको कोई इस तरह का डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दी भी आ रही है और लोग कपड़े जो है वो सिलाई करवा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग भी चाहिए होती है उसके लिए। तो साथ-साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लिंक मैं दे दूँगी, मैं पिन भी कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। वैसे इनकी मैं टोटल से जैसे जब ये फुल ड्रेस जब रेडी हो जाएँगे तब भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि फिर मुझे कहते हैं कि आप एक-एक चीज़ की सिर्फ वीडियो दिखाती हैं, टोटल नहीं दिखाती कि फुल आपने किस तरह से सिलाई किया है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इनको कंप्लीट कर लूँ, कुछ ड्रेसेस जो है उनको कंप्लीट कर लूँ। अभी जी ये देखें, शेड का डोर हमने उतार दिया है। वो इसलिए उतारा है क्योंकि इसकी जो की थी वो अंदर रह गई थी, और जो डोर था वो लॉक हो गया था, खुल नहीं रहा था। इसके मतलब 2 लॉक हैं, एक वाला एक तो खुला हुआ ही था और एक जो था वो लॉक था। इसलिए हमको डोर उतार के फिर इसकी जो की है वो अंदर से निकालना पड़ी और फिर इसको लगाना पड़ा दोबारा से। तो यहाँ इस तरह से हस्बैंड ये देखें कर रहे हैं, क्योंकि ये डोर हमें सुबह-सुबह ही उस दिन ओपन करना पड़ता है जब हमने शॉपिंग पे जाना हो, क्योंकि हमारी जो कार है वो स्टार्ट नहीं होती, तो फिर हमने स्टार्ट करना पड़ती है हमें बार-बार। तो इसलिए ये डोर भी हमें सुबह-सुबह ही खोलना पड़ता है। अभी मैं गई थी रेंज पे, हस्बैंड को मैंने कहा कि आप चले जाएँ होम बार्गन पे, आपने वहाँ से जो कुछ लेना है आप ले लें, मुझे रेंज पे कुछ चीज़ें देखना है अपने लिए। ये आप देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आप गौर से देखिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी ये देखिए, मैं जो आर्ट और क्राफ्ट वाला सेक्शन है ना रेंज में, उसमें आई हूँ। जो भी ये स्टोर हैं और भी हैं कुछ, वहाँ भी जो आर्ट और क्राफ्ट वाला होता है ना सेक्शन, वहाँ काफ़ी चीज़ें इस तरह से मिल जाती हैं, अगर हम गौर करें तो उनको हम ले सकते हैं। मतलब मेरे पास कुछ है नहीं डिज़ाइनिंग के लिए, तो मैं इस तरह से करती हूँ, जब मेरे पास बिल्कुल कोई चीज़ ना हो, ख़त्म हो चुकी हो, तो फिर मैं रेंज पे चली जाती हूँ और वहाँ से देखती हूँ, क्योंकि वहाँ वो पर्ल्स वगैरह होते हैं, छोटे साइज़ में मोती होते हैं, बड़े में होते हैं, कुछ डिफरेंट उनके स्टाइल्स होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। मतलब कोई ना कोई चीज़ आप ढूँढ ही लेते हैं अगर आपने कुछ करना हो। ये देखें, ये जो लेसेस हैं छोटी-छोटी, तो ये भी साथ होती हैं, कॉटन की है ये वाली, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं दामन पे, चॉक्स पे और स्लीव्स वगैरह पे, जहाँ पे आपने देखना हो लगा सकते हैं। मतलब कोई इतनी ख़ास तो नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी-कभी हमें इस तरह के काम करने ही पड़ते हैं अपने लिए या अपनी खुशी के लिए, जिस तरह से भी आप कह लें, और ज़रूरत के लिए भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ से ले लेती हूँ लेसेस वगैरह, बाकी चीज़ें मैं कुछ ले लेती हूँ, रिबन्स भी यहाँ होते हैं कुछ। वैसे तो ये बच्चों के लिए शायद होती हैं, क्राफ्ट के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इसको सिलाई में यूज़ कर ही लेती हूँ। अब ये देखें, यहाँ ज़िग-ज़ैग जो लेस है ये भी लगी हुई है, तो इनकी प्राइस वैसे तो थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन फिर वही बात कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में मिल रही है तो आप ले लें। ये नहीं है कि हम वैसे ही सोचते रहें और ये देखते रहें कि हमको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी। कुछ यहाँ डोरी वगैरह भी पड़ी होती है जो हम नेक पे लगा सकते हैं,
तो उसको भी टाई कर सकते हैं। ये देखें, इनमें जो लेसेस थी ये मैंने काफ़ी देर पहले यहाँ से बाय भी की थी, उनको मैंने चॉक्स पे लगाया था और कुछ स्लीव्स के आगे लगाई थी। लेकिन अभी तो ना मेरे पास वो कपड़ा है और ना वो डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि वो पहले की बात है, तो मैं तब भी यहीं से ले लेती थी। और ये देखें आप, बटन्स भी यहाँ हैं, लेकिन ये नहीं है ना ज़्यादा फैंसी हैं, लेकिन सिंपल से हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इनको। और यहाँ से मैं ये चीज़ें भी ले लेती हूँ। ये देखें, फ्रेम भी यहाँ पड़े हुए हैं, अगर आपने कढ़ाई वगैरह करनी हो। सीज़र्स भी हैं, सीज़र्स मैंने यहाँ से ही ली थी क्योंकि मुझे चाहिए थी और मेरे पास जो पाकिस्तानी थी वो नहीं थी। तो ये देखें, ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस तरह से कहें कि आपने जो कमीज़ सिलाई करना है, जो कपड़े सिलाई करने हैं, वो साथ लेके आएँ, तो फिर आपको मैचिंग करना इजी होगा। अगर आप साथ नहीं लेके आएँ तो फिर समझ नहीं आती कि हमने किसके साथ क्या डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ उठा लें आप तो काम आ ही जाएगी। मैं भी इस तरह से करती हूँ, जो मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगे वो मैं उठा लेती हूँ, तो फिर उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेती हूँ, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं बाद में। ये देखें, ये है सेम शीटल लेस की तरह, वही है तकरीबन। इसके 3-4 साइज़ हैं, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम होती है, फिर हमको ज़्यादा लेना पड़ती है, तो वहाँ थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये रिबन्स हैं, इतना आजकल नहीं चल रहे हैं, हमारे स्टाइल में तो ये नहीं चल रहे हैं, लेकिन वैसे भी ये है कि मिल जाते हैं अगर आपने लेने हो तो। ये बच्चों के लिए बटन्स आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कलरफुल हैं, इस पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो और भी कुछ फ्लावर्स वगैरह भी बने हैं, तो बच्चों की फ़्रॉक्स पे आप इजीली लगा सकते हैं यहाँ से लेके भी। फिर हम ये देखें, इस सेक्शन में आए थे, कुछ यहाँ से भी देख रहे थे, देखा तो मैंने काफ़ी कुछ था, लेकिन सब कुछ मैंने फिर साथ नहीं लिया, मतलब वीडियो नहीं बनाई। और आज मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत ही दुख लगा, बहुत मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैंने ये लेना है, क्योंकि फ़ाइनली हम लॉन्च की तरफ आ गए थे, मतलब उसको डेकोरेट करने की तरफ। तो उसके लिए हम रेंज पे गए थे। कुछ तो मैंने अपने लिए भी चीज़ें लेनी थी, वही जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी, लेकिन कुछ हमने लॉन्च के लिए भी थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम वहाँ भी गए थे कि हमने किस तरह से करनी है, क्या करनी है। तो मुझे पसंद आ गया था साइड बोर्ड। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि हमें साइड बोर्ड नहीं मिल रहा इतना अच्छा, मतलब जो मुझे पसंद आता था वो हस्बैंड को नहीं आता था, जो उनको आता था वो मुझे नहीं आता था, लेकिन यहाँ हम दोनों को एक ही पसंद आ गया। लेकिन हुआ ये कि जब हमने उनसे कहा कि हमने लेना है ये वाला, आप हमें दे दें, तो उनके पास था ही नहीं, सिर्फ एक ही था जो उन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ था, तो वो नहीं देते थे। तो अभी हमने ऑर्डर तो दे दिया है, अगर उनके पास आया स्टॉक में तो मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं मिलेगा, जिसका मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि फ़ाइनली हम दोनों को एक चीज़ पसंद आ गई थी। तो मेरा बहुत दिल था कि हम जल्दी से ले लें और लॉन्च को भी हम डेकोरेट कर लें, क्योंकि वो काफ़ी, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन देखिए अभी क्या होता है क्या नहीं, कुछ दिन वेट करते हैं फिर उनसे पूछेंगे। ये देखें, ये मैं लेके आई थी रेंज से, ये पर्ल्स हैं, मतलब मोती हैं, डिफरेंट साइज़ में मैंने लिए हैं। ब्लैक में ज़्यादातर मैंने लिए हैं, पहले मेरे पास थे वाइट में, मैंने सोचा कि अभी ब्लैक में भी ले लूँ, क्योंकि वाइट जो होती हैं वो मैंने बहुत से कपड़ों के साथ यूज़ कर लिए हैं। ये 1-1 पाउंड के आए हैं, मतलब ये 3 जो डिब्बे हैं मेरे पास वो 3 पाउंड में हैं। और ये जो लेस है जिग जैग वाली, ये 2 पाउंड्स थोड़ी कम है, 150 की है मे बी, और इसमें 4 मीटर है। ये मैंने लिए हैं, लेकिन वही फिर बात कि मैंने मैचिंग करके नहीं लिए, बस वैसे ही लिए थे। और ये देखें जी, ये है नेकलेस बनाने के लिए, लेकिन मैंने नेकलेस के लिए नहीं लिया, मैंने कपड़ों के लिए लिया है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसको मैंने कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेना है। कोई नेक बनाऊंगी, कोई स्लीव्स वगैरह बनाऊंगी या कुछ और करूंगी ज़रूर, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये था 199 का आई थिंक, या 150 के आसपास था ये भी। तो ये चीज़ें मैंने ली थी। और अभी ये देखें, जो हमारा शू रैक है, इसका जो एक हैंडल है ये टूट गया था, क्योंकि जब ये इसको मैंने फ़िक्स किया था, आया था तभी से मुझसे ही ख़राब हो गया था, पीछे से ये ख़राब नहीं आया था। और तब भी इसको जो सुपर ग्लू से फ़िक्स किया था, लेकिन बच्चे इसको जब खोलते हैं तो सुपर ग्लू तो ज़ाहिर है वो तो नहीं ना चीज़ जो स्क्रू एक होता है फ़िक्स करता है चीज़ को, तो वो टूट गया। अभी फिर से मैंने सुपर ग्लू थोड़ा देखा है, घर में था लास्ट वन एक पड़ा हुआ, तो उसको साथ लगा रही हूँ ताकि ये फ़िक्स हो जाए। थोड़ा टाइम लगा था, मतलब 1-2 मिनट में ये फ़िक्स हो गया था। लेकिन ये हुआ कि जब ये फ़िक्स हुआ तो सुपर ग्लू वहाँ तो लग गया, लेकिन उसके साथ नीचे की तरफ भी आ गया था। मैं आपको दिखाती भी हूँ आगे।
तो ये हैंडल तो लग गया है, लेकिन अभी साइड ये जो शू रैक है ये नीचे से थोड़ा सा ख़राब हो गया है। देखिए अभी वो साफ़ होता है या नहीं होता। ये देखिए वहाँ पे सामने निशान नज़र आ रहा होगा आपको। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।